हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो बहुत ही अलग है। इसके लेखक डैन हैरिस एक मशहूर टीवी एंकर हैं एबीसी न्यूज़, जो शुरू में स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन और सेल्फ हेल्प के बारे में बहुत ही सिनिकल, संशयवादी थे। उन्हें लगता था कि ये सब बस न्यू एज फ्लफ है। पर उनकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा वेकअप कॉल आया। एक दिन लाइव टीवी पर उन्हें पैनिक अटैक आ गया और वो पूरी तरह से टूट गए। इस घटना ने उन्हें मजबूर किया कि वो अपनी लाइफ की जड़ तक जाएं और अपनी एंग्जाइटी और इनर वॉइस से डील करें। किताब का नाम है 10% हैप्पियर। इसका मतलब ये नहीं कि आप अचानक से एकदम खुश हो जाओगे। इसका मतलब है कि आप अपनी खुशी को रियलिस्टिक तरीके से बढ़ा सकते हो। डैन हैरिस कहते हैं कि मेडिटेशन या माइंडफुलनेस आपको परफेक्टली काम नहीं बनाता, ये आपको बस 10% हैप्पियर बनाता है, और यही 10% बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकता है। डैन हैरिस की जर्नी शुरू होती है जब वो एक साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल लीडर और मेडिटेशन टीचर से मिलते हैं। वो सबसे कॉमन मिस्टेक को पहचानते हैं जो हम करते हैं, हमारे दिमाग की आवाज़ को अपना मैं समझना। हमारा दिमाग हमेशा चलता रहता है, हमेशा जजमेंट करता रहता है, हमेशा प्लान बनाता रहता है। इस आवाज़ को डैन हैरिस जर्क कहते हैं। ये जर्क हमेशा आपको कोसता है, आपको डराता है या आपको बेकार की चीज़ों में उलझाता रहता है। और जब हम इस जर्क की आवाज़ को अपना मैं समझते हैं तो हम सफ़र करते हैं। इस किताब का कोर मैसेज है कि मेडिटेशन, खासकर माइंडफुलनेस मेडिटेशन, आपको इस जर्क से डील करना सिखाती है। ये आपको अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करना सिखाती है, उनमें डूबे बिना। ये आपको अपने दिमाग की आवाज़ से अलग करना सिखाती है। जब आप अपने थॉट्स से अलग हो जाते हैं, तब आपको सच्ची शांति, सच्ची खुशी और एक अलग तरीके की कंट्रोल महसूस होता है। चलो इस किताब के मुख्य कॉन्सेप्ट्स और उन्हें प्रैक्टिस करने के तरीकों को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, द पैनिक अटैक एंड द सर्च फॉर अ सॉल्यूशन। पैनिक अटैक और समाधान की खोज। डैन हैरिस की कहानी वहां से शुरू होती है जहां उन्हें लाइव टीवी पर पैनिक अटैक आता है। इस घटना ने उन्हें रियलाइज कराया कि उनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ है। वो हमेशा एम्बिशियस, कॉम्पिटिटिव और ज्यादा के पीछे भागने वाले थे। उन्हें लगता था कि काम और सफलता ही सब कुछ है। उन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि उनके अंदर कोई ऐसी आवाज है जो उन्हें इतना परेशान कर सकती है। इसके बाद वो अलग अलग एक्सपर्ट्स से मिलते हैं। डॉक्टर मार्क एप्स्टीन, साइकाइट्रिस्ट एंड बुद्धिस्ट। इन्होंने डैन को बताया कि ये आवाज़ जो तुम्हारे सर में चलती रहती है वो तुम नहीं हो, तुम उस आवाज़ के विटनेस हो। शारन साल्सबर्ग, मेडिटेशन टीचर। इन्होंने डैन को लविंग काइंडनेस मेडिटेशन सिखाई। जोसेफ गोल्डस्टीन, मेडिटेशन टीचर। इन्होंने डैन को माइंडफुलनेस मेडिटेशन सिखाई। डैन हैरिस इन सब टीचिंग्स को शुरू में बहुत ही स्केप्टिकल तरीके से देखते हैं। उन्हें वू और हिप्पी डिप्पी लगता है, पर वो फिर भी इन्हें ट्राई करते हैं क्योंकि वो अपनी एंग्जाइटी से आज़ाद होना चाहते हैं। मेडिटेशन इज एक्सरसाइज फॉर द ब्रेन। डैन हैरिस मेडिटेशन को एक जिम वर्कआउट की तरह देखते हैं। जैसे आप अपने शरीर के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वैसे ही मेडिटेशन आपके अटेंशन मसल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका दिमाग भटकेगा, ये नॉर्मल है। आपका काम है जब भी दिमाग भटके उसे जेंटली वापस अपनी सांसों पर लाना। ये बार बार करने से आपका फोकस बढ़ता है। मेडिटेशन आपके दिमाग के स्ट्रक्चर को बदलता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये आपके अमिग्डाला, जो डर को प्रोसेस करता है, को कम एक्टिव करता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग के लिए है, को ज्यादा एक्टिव करता है। द वॉइस इन योर हेड, आपके सिर में आवाज। ये किताब इस जर्क पर बहुत जोर देती है। हमारा दिमाग हमेशा जजमेंट करता है, कंपेयर करता है, कंप्लेन करता है और पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है। ये आवाज हमेशा एक्टिव रहती है। जब हम इस आवाज को अपना मैं समझते हैं तो हम सफर करते हैं। मेडिटेशन आपको इस आवाज को ऑब्जर्वर बनाता है। आप उस आवाज को सुनते हो पर उसकी हर बात पर विश्वास नहीं करते। आप उस आवाज को कंट्रोल नहीं करते, आप बस उससे अलग हो जाते हो। पार्ट 2,
द प्रैक्टिकलिटी ऑफ माइंडफुलनेस। डैन हैरिस उन लोगों के लिए मेडिटेशन को प्रैक्टिकल बनाते हैं जो बिजी हैं, जो स्केप्टिकल है और जो वो चीज़ों में विश्वास नहीं करते। 1. हाउ टू मेडिटेट। ध्यान कैसे करें। सिट अपराइट। आराम से सीधे बैठो। आप चेयर पर या कुशन पर बैठ सकते हो। क्लोज योर आईज या उन्हें हल्का सा खुला रखो। फोकस ऑन योर ब्रेथ। अपनी सांसों पर ध्यान दो। महसूस करो कि सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। When your mind wanders, bring it back। आपका दिमाग भटकेगा, ये नॉर्मल है। जब भी आपको पता चले कि आपका दिमाग भटक गया है तो बिना जज किए उसे जेंटली वापस सांसों पर ले आओ। स्टार्ट स्मॉल। रोज 5 से 10 मिनट से शुरू करो। द बेनिफिट्स, फायदे। डैन हैरिस ने खुद अपनी लाइफ में बहुत सारे फायदे देखे। रिड्यूस्ड स्ट्रेस और एंजाइटी। आप स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करते हो। आप शांत रहना सीखते हो। इम्प्रूव्ड फोकस। आप अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पाते हो। बेटर डिसीजन मेकिंग। आप जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं करते, आप सोच समझ कर फैसले लेते हो। बेटर रिलेशनशिप्स। आप दूसरों को ज्यादा ध्यान से सुनते हो, आप कम गुस्सा होते हो। इंक्रीज्ड सेल्फ अवेयरनेस। आप खुद को बेहतर तरीके से समझते हो। 3. कॉमन मिसकंसेप्शंस, आम गलतफहमियां। डैन हैरिस कुछ कॉमन मिथ्स को भी एड्रेस करते हैं। मिथ, मेडिटेशन मीन्स योर माइंड गोज ब्लैंक। नहीं, आपका दिमाग हमेशा चलेगा। गोल शोर को खत्म करना नहीं, बल्कि उस शोर से अलग होना है। मिथ, मेडिटेशन इज फॉर हिपीज। नहीं, ये कोई रिलीजन नहीं है, ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जो हर कोई यूज कर सकता है। मिथ, मेडिटेशन मेक्स यू पैसिव। नहीं, ये आपको और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। आपके पास क्लैरिटी होती है एक्शन लेने के लिए। 4. माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ। रोजमर्रा की जिंदगी में जागरूकता। मेडिटेशन सिर्फ कुशन पर बैठना नहीं है, इसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के हर पल में ला सकते हैं। माइंडफुल ईटिंग, खाना पूरे ध्यान से खाओ। माइंडफुल वॉकिंग, चलते वक्त अपने पैरों की सेंसेशंस पर ध्यान दो। माइंडफुल लिसनिंग, जब कोई बात कर रहा हो तो पूरा ध्यान उस पर दो। 5. द पावर ऑफ इट्स ओके, ये ठीक है की शक्ति। माइंडफुलनेस आपको सिखाता है कि आपको हर चीज से लड़ने की जरूरत नहीं है। जब कोई मुश्किल इमोशन आए तो उसे एक्सेप्ट करो। अपने आप से कहो, इट्स ओके टू फील दिस वे। ये आपको उस इमोशन से आजाद करता है। पार्ट 3. बियॉन्ड मेडिटेशन, अ लाइफ 10% हैप्पियर। ध्यान से परे एक 10% अधिक खुशहाल जीवन। डैन हैरिस की किताब सिर्फ मेडिटेशन के बारे में नहीं है, ये एक पूरी लाइफ फिलॉसफी है जो आपको 10% हैप्पियर बनाती है। 1. नो नीड फॉर स्पिरिचुअल गुरुज। डैन हैरिस ने खुद बहुत सारे गुरुज से मिलकर देखा। वो कहते हैं कि आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही सब ज्ञान है, बस उसे ढूंढना है। 2. द बेनिफिट्स ऑफ स्केप्टिसिज्म, संशयवाद के लाभ। डैन हैरिस की स्केप्टिसिज्म ही उन्हें इस रास्ते पर लाई। वो हर चीज को क्वेश्चन करते हैं। स्केप्टिसिज्म आपको धोखे से बचाती है और आपको सच्चाई तक पहुंचने में मदद करती है। 3. द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी, समुदाय का महत्व। अपनी जर्नी अकेले मत करो, ऐसे लोगों के ग्रुप से जुड़ो जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करो। 4. डोंट बी अ स्ट्राइवर, एक प्रयास करने वाला न बने। स्ट्राइवर वो होता है जो हमेशा कुछ हासिल करना चाहता है, हमेशा आगे भागता रहता है। डैन हैरिस भी ऐसे ही थे। मेडिटेशन आपको इस स्ट्राइविंग से आज़ाद करती है। आप तब भी एम्बिशियस हो सकते हो, पर आप प्रोसेस को एंजॉय करते हो, ना कि सिर्फ रिजल्ट को। 4. हैप्पीनेस एज अ स्किल, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस होती है, ये एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और डेवलप कर सकते हो। मेडिटेशन इस स्किल को डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है। 6. द बैक टू द कुशन रूल, जब भी आपको लगे कि आप भटक गए हो या आपकी लाइफ केओस में है तो वापस अपने मेडिटेशन कुशन पर आओ। बस 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, ये आपको वापस ट्रैक पर लाता है। 7. इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, परफेक्ट होने के बारे में नहीं है। मेडिटेशन आपको परफेक्ट नहीं बनाता, आपका दिमाग भटकेगा, आप गलती करोगे, पर ये ठीक है। गोल ये नहीं कि आप परफेक्ट हो, गोल ये है कि आप ट्राई करते रहो। 8. फाइंडिंग योर ओन वे, डैन हैरिस ने अलग अलग तरीके ट्राई किए, आपको भी अपने लिए सही तरीका ढूंढना होगा। कुछ लोगों के लिए ऐप्स काम करते हैं, कुछ के लिए क्लासेस। एक्सपेरिमेंट करो।
अंत में 10% हमें बताती है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको रातों रात मिल जाएगी। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये एक ऐसी लाइफ जीने का तरीका है जहां आप अपने दिमाग की आवाज को कंट्रोल करते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करते हैं और अपनी लाइफ में एक अलग तरीके की शांति और आनंद ढूंढते हैं। ये किताब आपको एक प्रैक्टिकल रोड मैप देती है अपनी लाइफ को 10% ज्यादा खुशहाल बनाने का, और वो 10% बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी डैन हैरिस की 10% हैप्पियर की समरी। ये किताब आपको मेडिटेशन के जादू को समझने और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का रास्ता दिखाती है।